हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट रीना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लीगल अवेयरनेस की एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं बात करूंगी मेंटेनेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेंटेनेंस होता क्या है, यानी कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट मीन्स होना। अब मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्ट्स में इसका प्रावधान दिया गया है, जैसे कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 23 में इसका प्रावधान है। इसी के साथ साथ स्पेशल मैरिज एक्ट में और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की। तो इस सेक्शन के तहत ना केवल वाइफ बल्कि बच्चे और माता पिता भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वाइफ कब कब मेंटेनेंस मांग सकती है। तो नंबर 1, जब वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती है, अपना गुजारा नहीं कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वॉइडेबल मैरिज में भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। मगर अगर हम बात करें वॉइड मैरिज की तो एज पर सेक्शन 125 इसका प्रावधान नहीं दिया है, मगर बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि वाइफ वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस मांग सकती है। अब हम जानते हैं कि वाइफ कब मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। तो सबसे पहले, अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है तो ऐसे सिचुएशन में वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। नंबर 2, अगर वाइफ बिना किसी वैलिड रीज़न के घर छोड़कर चली गई है तो ऐसे सिचुएशन में भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। नंबर 3 और सबसे ज़रूरी बात कि अगर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी वाइफ मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत क्लेम नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब नहीं है, वो मोंक है या इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसे मेंटेनेंस देना होगा। तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर हस्बैंड जॉब नहीं करता है, उसके पास जॉब नहीं है, तो भी उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, क्योंकि वाइफ को मेंटेनेंस पाने का एक एब्सोल्यूट राइट है और ये हस्बैंड की ड्यूटी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स दी गई। अब हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। तो जो बच्चे जायज़ हैं नाजायज़ हैं, वो दोनों ही तरीके के बच्चे मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं। अगर हम बात करें मेजर यानी कि 18 साल से ऊपर के बच्चों की, तो अगर उनको कोई बीमारी है या कोई ऐसी इंजरी है जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स की। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ आती है इसमें वो ये है कि पेरेंट्स ना केवल अपने बेटे से मेंटेनेंस पा सकते हैं बल्कि वो अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। यानी कि जब माता पिता अपने ओल्ड एज में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत अपने लिए अपने बेटे या बेटी दोनों में से किसी से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। तो मेंटेनेंस में कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताया जा सकता है। इसमें होता है कि आपको खाने के लिए, रहने के लिए और जो स्टैंडर्ड आप शादी से पहले फॉलो कर रहे थे वो, या शादी के बाद जो आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे, उसके हिसाब से कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी में और सेक्शन 24 ऑफ एचएमए में क्या डिफरेंस है, और क्या अगर आपने सेक्शन 24 ऑफ एचएमए की एप्लीकेशन लगा रखी है तो भी आप सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपने सेक्शन 24 ऑफ एचएमए की एप्लीकेशन लगा रखी है उसके बाद भी आप सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब इनके डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 125 सीआरपीसी में किसी भी धर्म का व्यक्ति मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, मगर अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की बात करें तो ये केवल हिंदुओं पर अप्लाई होता है। सेक्शन 125 में जो मेंटेनेंस मिलता है वो परमानेंट ऑर्डर होता है,
यानी कि मेंटेनेंस आपके केस के बाद भी आपको मिलेगा। मगर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी होता है, यानी कि जब तक आपका केस चल रहा है केवल तब तक ही आपको ये मेंटेनेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 125 में कोई भी डिपेंडेंट मेंटेनेंस मांग सकता है, मगर अगर हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें केवल हस्बैंड और वाइफ यही दोनों मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड अगर कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने में, या उसको कुछ ऐसी बीमारी है कि वो अपना गुजारा नहीं कर सकता है, तो कोर्ट वाइफ को भी ऑर्डर दे सकती है उसके मेंटेनेंस के लिए, यानी कि हस्बैंड भी मेंटेनेंस पा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।